जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। Wake up to reality. आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। रुको जरा, सब्र करो। आप हालात देखिए, सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं। सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं। जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है। अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पर 18% जीएसटी हुआ करता था। आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा। यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार जीएसटी लेने लग गई है, विच इज जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन। में जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलेंगे। क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? समाज ये कहता है कि पत्रकार हमारी आवाज नहीं उठाते हैं, और छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जब सड़क पे घोटाला हो रहा था तो उसको टुकड़ों में काटकर टंकी के नीचे डाल के ढलवा दिया सीमेंट से। 140 करोड़ की जनता को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो उस पत्रकार को क्या फर्क पड़ेगा? आप मरिए चाहे जिए। आप दूसरे के लिए कभी खड़े हुए हैं, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया चाहिए, आपके लिए भगवान अवतार ले ले।